आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। आइए हम लोग ईडू गुरुकुल का बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 देखते हैं, जो कि राकेश सर का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ अवस्थित है। देखिए, इनाम गांव जो हो जाएगा यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पृश्नी के नाम से जाना जाता था। देखिए, पृश्नी नदी का वर्तमान नाम रावी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है। देखिए, ये सब गुफाएं जो जगह मौर्य साम्राज्य की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन तबकत ए नासरी पुस्तक के लेखक है। देखिए, तबकत ए नासरी पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा मिन्हास उस सिराज हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा की लड़ाई वर्ष डैश में 26 जून को लड़ी गई थी। देखिए, चौसा की लड़ाई जो हो जाएगा 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है। भीमसेन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। डैश ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। देखिए, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो हो जाएगा 1780 से 84 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, ओडिशा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था। देखिए, हाथी गुफा शिलालेख जो जगह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा शोभनारजा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। देखिए, सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो जगह गुरु घासीदास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस अधिनियम को मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। देखिए, मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, डैश को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेशुरेस्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कैसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था। देखिए, कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था। जॉर्ज विंटेड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1912 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था। अगस्त क्रांति मैदान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की शुरुआत लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं की गई थी। देखिए, यंग इंडिया की शुरुआत जो जगह लाला लाजपत द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बाकी तीनों द पीपल, रीजिमेंटल ऑफ आर्यावत, द पंजाबी, इन तीनों पत्रिका की शुरुआत लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। यंग इंडिया की पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे। 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखिए, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन का था, चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया।
यह एक किसके उपनिवेश था? चंद्रनगर जो था फ्रेंच के उपनिवेश था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में रखा गया है। इसको देखिए अनुच्छेद 105 में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? देखिए इसको फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है पुरुष और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची में के तहत राज्य के विषय है? देखिए 7वीं अनुसूची के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। देखिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक कैदी की नज़रबंदी की वैधता के लिए एक चुनौती है? यह जो जगह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9 के 1 जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताएं जिसके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। वह जो न्यायाधीश थे जस्टिस रामास्वामी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है? तो 20 प्रश्न को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेते हैं? देखिए राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन संसद के मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? देखिए वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। इनमें से हो जाएगा बिहार इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। देखिए 1/3 सदस्य जो हो जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो पुडुचेरी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को डैश के रूप में जाना जाता है? अक्षांश के समानांतर के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? देखिए महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक जो हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर का जिसको सियाल कहते हैं SiAl। SI हो गया सिलिका, AS हो गया एल्युमिनियम। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है जावा द्वीप पूर्व सुमात्रा को डैश जल संधि द्वारा अलग करता है? सुंडा जल संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश राज्यों से सटी हुई है? देखिए भारत और भूटान के बीच की सीमा जो हो जाएगा 4 राज्यों से सटी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए माजुली जो हो जाएगा असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
देखिए अष्टमुडी झील जो हो जाएगा केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। धनसिरी निम्न में से किस नदी की एक सहायक नदी है? देखिए धनसिरी जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? देखिए सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? देखिए काली मिट्टी अधिकतर जो जगह प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो जगह कोलकाता शहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है टेगा या ताइगा वन निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? यह जो होगा रूस में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वेल्स घास के मैदान संबंधित है। देखिए वेल्स घास के मैदान जो जगह अफ्रीका में से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए डैश को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? देखिए आधार वर्ष के रूप में 2011-12 को लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? बृहद अर्थशास्त्र का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों की बोलबाला होता है? उसे अल्प अधिकार कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? निर्यात सस्ता हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है चिराग किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? देखिए चिराग हो जाएगा यह मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? यह जो होगा जीसैट फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है दिव्य का कारण का संबंध निम्न में से किस खेल से है? कुश्ती से है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या है? देखिए पहला टी का पूछ रहा है तो टाइगर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह जो है श्रीलंका का LTTE आतंकी संगठन का नाम है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है तारे का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, परावैंगनिक तथा अवरक्त तरंगे शामिल है। ये सब तरंगे जो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? -40 डिग्री तापमान पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, यही कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है। देखिए जीवाणुरोधी धातु का नाम कॉपर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्ल स्रोत का निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ठीक देखिए फार्मिक अम्ल इमली में होता है, गलत है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, यही सही सुमेलित है। देखिए चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से कुछ कार्बन युक्त यौगिकों में से है जिन्हें कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो इनमें से हो जाएगा साइनाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CClF2 है, CCl2F2 है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
69 नंबर क्वेश्चन कहता है विरंजक कार्य में क्लोरीन के विकल्प के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए इनमें से हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम घनी सामग्री ऊपर की ओर बढ़ती है और ठंडी अधिक घनी सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है। यह जो होगा संवहन क्रिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है साल्ट पीटर डैश का एक अन्य नाम है। देखिए साल्ट पीटर जो जगह पोटासियम नाइट्रेट का एक अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंघा या ग्वाइटर रोग होता है। देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मेनिया प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है। कालाजार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश कोशिका के आत्महत्या वेग के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है। देखिए त्वचा जो हो जाएगा क्यूटनेसियस झिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है लसिका सफेद रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर हमला करता है। बैक्टीरिया पर हमला करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है गैसों का आदान प्रदान पादप उत्तक के किस भाग के द्वारा होता है। देखिए गैसों का आदान प्रदान पादप उत्तक के जो हो जाएगा रंध्र भाग से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं है। देखिए इनमें से हो जाएगा यकृत और अग्राशय जो हो जाएगा आहार नाल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है अंधसेतक मानव शरीर में किस अंग का हिस्सा होता है। देखिए अंधसेतक जो जगह मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है अमीबा का संबंध निम्न में से किस समूह से है। प्रोटिस्टा समूह से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है। हरिनी लोगन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है। तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर से सिडनी के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अनाहत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं। परमेश्वर अय्यर बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा। लद्दाख में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नोजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है। भारत बायोटेक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है। बृहस्पति ग्रह की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। एंजेला मार्केल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। देखिए G20 प्रेसिडेंसी के दौरान जो हो जाएगा भारत ने आमंत्रित करने का निर्णय जो हो जाएगा बांग्लादेश को दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश को भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है। CSIR द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है। देखिए प्रोजेक्ट चीता के तहत हो जाएगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा राधा एंकर पलम्ब को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 96 से अब मैथ आ गया, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 0.172। 97 का आंसर हो जाएगा 97 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। अंठानवे का HCF पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7/90। 98 देख लिए। 99 का आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या पूछ रहा है LCM HCF का है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार हम लोग ईडू गुरुकुल का बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 देख लिया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।